बीजेपी के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर एक विवादास्पद बयान दिया है, जिसमें उन्होंने खुल करके जनसंख्या नियंत्रण की बातें कही, साथ ही साथ अल्पसंख्यों के वोट को लेकर के भी बातें कही। उन्होंने एक तरह से जदयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान का भी समर्थन कर दिया। गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता श्याम रजक हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि गिरिराज सिंह का ये बयान है, ये राज्य की राजनीति में किस तरीके से असर डाल सकता है, या उनको इस तरह का बयान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। श्याम जी, गिरिराज सिंह बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं। आए दिन उनके कई बयान भी मीडिया में आते रहते हैं। उनका ये ताज़ा बयान आया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया पार्टी की क्या होगी? देखिए, बिहार की जनता या देश की जनता गिरिराज सिंह को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। जहाँ तक जनसंख्या नियंत्रण का सवाल है, जनसंख्या नियंत्रण के हम सब पक्षधर हैं। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था को, देश की भौगोलिक व्यवस्था को, देश की जो हमारा शैक्षणिक व्यवस्था है, इन सब को ठीक करने में जनसंख्या नियंत्रण एक बहुत बड़ी कारण होता है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण का हम सब लोग समर्थन करते हैं। लेकिन जहाँ तक गिरिराज सिंह जी ने जिस तरह की बात को कहा है, ये भारत की संप्रभुता, भारत के संविधान के साथ करारा तमाचा मारने का काम किया है। मेरा ये मानना है और मेरा आग्रह होगा इस देश के प्रधानमंत्री से कि जिस तरह की भाषा और जिस तरह की बात वो कर रहे हैं और सावरकर और गोलवरकर का भारत वो बनाना चाहते हैं तो बनाए, लेकिन इस देश की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। तो भारत के प्रधानमंत्री को उनको मंत्री से हटा करके राष्ट्रपति बना देना चाहिए, ताकि जो गोलवरकर और सावरकर की भारत बनाने की जो कल्पना इनके पास है, वो कल्पना को प्रधानमंत्री जी उसको साकार करने में उनको बड़ा सहायक होगा। अच्छा, वो उन्होंने बयान दिया उन्होंने, आए दिन ऐसे बयान आते रहते। तो ये जो बयान है, आपको क्या लगता है वो बयान ऐसे क्यों दिए जा रहे हैं? क्या एक पार्टी लाइन को परिभाषित किया जा रहा है, या विधानसभा चुनाव आने वाला है उसके पहले के माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? इस तरह के वक्तव्य से न कोई राजनीतिक माहौल बनने वाला है और न कोई उनको फायदा होने तो वाला फिर है। ऐसे 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 बयान देने का उद्देश्य ऐसे क्या हो सकता बयान है? दे करके वो अपने को मीडिया में छाए रहने के लिए इस तरह के वक्तव्य देने का काम कर रहे हैं। उनके वक्तव्यों का कोई न कुछ प्रभाव होने वाला है, न असर होने वाला है। ये हिंदू मुस्लिम करके और भारत की देश में जो एक भारतवासी जो सोच है, उसको तोड़ने की जो साजिश की जा रही है, उनकी साजिश सफलता नहीं होगी। इनका असर उन्होंने देख लिया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी उनको हार का सामना करना पड़ा, जहाँ सबसे ज़्यादा वो करते थे बात। तो इस तरह की बातों से उनको लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन इस तरह की बात कह करके एक चीज़ होगा कि गिरिराज सिंह बराबर छाए रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी से उनकी कंपटीशन है। मोदी जी जिस तरह से अपने को समाचार पत्रों में छाए रहते हैं, तो उनसे कंपटीशन कर करके मोदी जी से ज़्यादा उनको लोग दिखने का काम करें, दिखलाने का काम करें। यही होड़ है दोनों में। ये दूसरा बयान है उनका। कुछ दिन पहले जब एनडीए का अभिनंदन समारोह था, तो उन्होंने कहा था कि वो किशनगंज से यात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने गजबा हिंद और बाकी सारी चीज़ों का नाम लिया मैं था। तो कहा रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी और गिरिराज सिंह में कंपटीशन चल रहा है, कौन बड़ा वक्तव्य और कौन बड़ा बयानवीर होगा। इस बयानवीर में अब मोदी जी आगे आते हैं कि गिरिराज सिंह आते हैं, ये इन दोनों का मामला है, उनकी पार्टी का मामला है। अब उनकी पार्टी को सोचना होगा कि कल नरेंद्र मोदी की जगह गिरिराज सिंह को रखते हैं या गिरिराज सिंह को कहीं और रखते हैं। ऐसा ही बयान एक देवेश चंद्र ठाकुर जी ने भी दिया था, जो सीतामढ़ी के एमपी हैं। उसका पट्टाक्षेप हो चुका। उनके नेता, उनके लोगों ने जिस तरह की बात कही, उसके बाद उस वक्तव्य का कोई मामले नहीं आता है। अच्छा श्याम जी, एक मेरा अंतिम सवाल ये है कि पिछले कुछ दिनों से ये कई बार ये पब्लिक डोमेन में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है कि सीएम जो है वो कभी किसी का हाथ पकड़ने की बात कहते हैं, कभी किसी का पैर पकड़ने की बात करते हैं।
तेजस्वी जी ने उनके ऊपर ये एक आरोप लगाया कि वो एक अक्षम सीएम साबित हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मैं नीतीश जी का सम्मान करता हूँ और सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी वो हरकत करे तो उनका हम समर्थन करेंगे। वो फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि वो सोचते कुछ है, उनका विजन जो है उस विजन को जमीन पर नहीं सफल हो रहा है, तो इसके कारण वो फ्रस्ट्रेशन में है। और फ्रस्ट्रेशन के कारण कि अलग अलग तरह से वो फैसले ले रहे हैं, वो फैसले उनको लाभ नहीं हो रहा है बल्कि उनको नुकसान हो रहा है, ये और ज़्यादा उनको चिंता का विषय बन गया है। लेकिन एक सवाल तो ये भी उठता है कि चंद महीने पहले तक आप भी सरकार का हिस्सा थे, तो उस समय क्या सीएम नीतीश कुमार उतना फ्रस्ट्रेट नहीं थे जितना अभी दिख रहे हैं? तो उनका स्पेस तो गुड स्पेस था, वो पूरे रूप से सक्षम थे, वो खुद कहते थे। अब आज वो बदल गए, उनके जो साथियों ने उनको जिस जगह पर ला के खड़ा कर दिया है और उनको जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन झेलना पड़ रहा है, इस उम्र में जिस तरह का मानसिक तनाव हो रहा है, शारीरिक तनाव तो उनको रहता ही है, लेकिन अब मानसिक तनाव हो रहा है, ये हम लोग के लिए भी चिंता का विषय है। हम बहुत चिंतित है कि हमारा मित्र, हमारे बड़े भाई की तरह नीतीश कुमार जी इतने मानसिक पीड़ा में हैं कि मानसिक पीड़ा के कारण इस तरह के वक्तव्य देने का काम कर। आपने कहा कि मानसिक तनाव में है, उनके साथियों, मतलब ये साथियों और मानसिक तनाव कौन से साथियों का? कौन साथी किस कारण से वो मानसिक तनाव में है, लेकिन उनका एहसास हो रहा है कि वो मानसिक पीड़ा में है। ये हम लोग के लिए भी चिंता का विषय है। मेरे जैसे जो व्यक्तिगत वो हमारे मित्र हैं, हमारे बड़े भाई की तरह रहे हैं, मैं ज़्यादा पीड़ित हूँ, ज़्यादा चिंतित हूँ कि हमारे एक मित्र, एक बड़े भाई इस तरह से मानसिक पीड़ा में झेल रहे हैं। तो देखा है आपने कि जैसे श्याम रजक जी ने स्पष्ट तरीके से विभिन्न मुद्दों पर बातें कही। उन्होंने एक तो ये बयान को लेकर भी काफ़ी सारी बातें कही, साथ ही साथ उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी अपनी चिंता जाहिर की। राज्य की राजनीति में बयान और सीएम नीतीश कुमार अभी भी प्रासंगिक बने हुए हैं। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, राज्य में राजनीति के रंग अभी कितने और होंगे, ये देखना थोड़ा दिलचस्प होगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।